Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that a cable operator conducted a survey among 600 residents of Indira Vihar. Each resident watched at least one. अब क्या बोला गया? At least one TV channel among means none की वैल्यू डायरेक्टली हमें यहाँ से मिल गई कितनी है? 0. स्टार टीवी, सोनी टीवी एंड जी टीवी. तो हम अपना डायग्राम बना लेते हैं. हमें क्या क्या गिवन है? स्टार टीवी. देखिए हमेशा याद रखिए, चाहे वो आपका 2 सेट वेन डायग्राम हो या 3 सेट वेन डायग्राम हो, इवन अगर आप उसे इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं उसके बाद भी थोड़ा बहुत आप डायग्राम बना लीजिए. उससे क्या होता है, हम एक वैल्यू जो भी हम निकालते हैं उस पर हम एक श्योरिटी आ जाती है. ओके, अब यहाँ पे क्या गिवन है? द नंबर ऑफ रेसिडेंट्स हु वॉच्ड स्टार टीवी एंड जी टीवी बट नॉट सोनी टीवी was one less than the number of resident who watched both Star TV and Sony TV but not GTV. अब देखिए हमें एक चीज सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर फोकस करते हैं. हमें यहाँ पे कुछ रेशियो गिवन है, पहले ये देख लेते हैं. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेसिडेंट हु वॉच्ड बोथ स्टार टीवी एंड जी टीवी बट नॉट सोनी टीवी मींस दिस to the number of resident who watched both Sony TV and ZTV but not Star TV was 9:11. तो अगर मैं इसकी वैल्यू 9 ले लूं तो ये 11 ही आ जाएगा. Number of resident who watched Sony TV, Star TV and ZTV is equal and that is equal to 300. तो तीनों की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 300. अब मेरे को ये पॉइंट गिवन था, द नंबर ऑफ रेसिडेंट हु वॉच स्टार टीवी एंड सोनी टीवी, सॉरी स्टार टीवी एंड जी टीवी मीन्स ये क्या बोला गया, 9A की बात हो रही है, बट नॉट सोनी टीवी. और one less than the number of resident who watched स्टार टीवी एंड सोनी टीवी बट नॉट जी टीवी. तो अगर वन लेस देन है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9A प्लस 1, क्योंकि हमें बोला गया जो ये 9A है वो कितना है, इससे वन लेस देन है. तो जब हम यहाँ 9A प्लस 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9A. ऑल थ्री पार्ट को हम बी ले लेते हैं, ऑल थ्री पार्ट को हम बी ले लेते हैं. अब देखिए हमें इक्वेशन बनाना तो आता है, हम किस तरह से इक्वेशन बनाते हैं. तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 इज नथिंग बट कितना गिवन है हमें, टोटल 600, क्योंकि नन की वैल्यू 0 है. exactly 1 plus twice of exactly 2 plus thrice of exactly 3 is nothing but कितना है, 300 into 3 that is 900. तो मैं इन दोनों इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, exactly 2 plus twice of exactly 3 is nothing but 300. ओके, अब देखिए हमें अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं. हम अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू बोला गया है एग्जैक्टली 2 की, यहाँ पे हमें एग्जैक्टली 1 की मिनिमम वैल्यू बोला गया है. ओके, क्योंकि जो हमें पूछा गया है यहाँ पे, व्हाट इज द बेस्ट दैट कैन बी सेड अबाउट द नंबर ऑफ रेसिडेंट हु वॉच्ड ओनली स्टार टीवी, मीन्स यहाँ पे ओनली स्टार टीवी हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछा, और ये किस में आता है हमारा, एग्जैक्टली 1 में. तो कहीं ना कहीं हमने जो अपने केस में देखा था, यहाँ पे हमें मिनिमम कम मिलता है जब हम एग्जैक्टली 2 को मैक्सिमाइज करते हैं एंड एग्जैक्टली 3 को मिनिमाइज करते हैं. तो वही हम यहाँ पे फाइंड करते हैं. अब देखिए एग्जैक्टली 2 मेरा क्या है, अगर मैं इनका टोटल करूं तो यही तो मेरा एग्जैक्टली 2 है, ये वैल्यूज. तो ये कितना आ जाएगा मेरा एग्जैक्टली 2 का टोटल, एग्जैक्टली 2 का टोटल हो रहा है मेरा 29A प्लस 1, 29A प्लस 1. और यहां से देखिए मेरे को एग्जैक्टली 2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 300. तो मीन्स मुझे पता है एग्जैक्टली 2 की मैक्सिमम वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 300, मीन्स 29A प्लस 1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 300. ओके, तो ए की वैल्यू जब मैं 10 रखता हूं तो सॉरी 10, ओके, ए की वैल्यू, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो कोई. ए की वैल्यू जब मैं 10 रखता हूं तो मेरे को एग्जैक्टली 2 की कितनी वैल्यू मिलती है, 291. कंफ्यूज मत होना, हम यहाँ पे एग्जैक्टली 2 की वैल्यू फाइंड करो, और एग्जैक्टली 2 अगर हम इक्वेशन वाइज देखें तो क्या है, 29A प्लस 1. तो एग्जैक्टली 2 की वैल्यू क्या होगी, 291. पर यहाँ पे समझिए जब मैं यहाँ पर 291 पुट करूंगा तो मेरे को इतना पता है ये किसका मल्टीपल बचना चाहिए फिर, 2 का. पर मैं देख सकता हूं यहाँ पे 291 जब मैं 300 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ एग्जैक्टली 3 इज इक्वल्स टू 9. तो एग्जैक्टली 3 इज 9 डिवाइड बाय 2 दैट इज 4.5. ओके, तो ये हमारे 2 का मल्टीपल नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये तो पॉसिबल नहीं है. ओके, तो मुझे इतना पता है कि ये वैल्यू मेरी पॉसिबल नहीं है, ए की वैल्यू 10 पॉसिबल नहीं है. तो दूसरी वैल्यू ट्राई करते हैं, 9 वैल्यू चेक करते हैं, जब ए की वैल्यू कितनी होगी, 9. तो ए की वैल्यू 9 होगी तो 290 माइनस दैट इज 260, 261.
261 एंड +1, तो एग्जैक्टली 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 262। अब एग्जैक्टली 2 की वैल्यू 262 में पुट करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा? 38। तो एग्जैक्टली 3 की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को? 19। तो ये मेरे को क्या मिल गई? एग्जैक्टली 3 की मिनिमम वैल्यू, एग्जैक्टली 2 की मैक्सिमम वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई? ये। अब मेरे पास क्या बचा? अब देखिए डायरेक्टली अब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसे फाइंड कर लेते हैं। अब मेरे को ये क्या गिवन है? जो मेरे ये सर्कल है स्टार टीवी का, ओके, जो मेरे को ये सर्कल है स्टार टीवी का, मुझे यहाँ पे वैल्यूज तो पता है क्या कैसी हैं, तो मेरे को यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो इस वैल्यू को फाइंड करते हैं हम। अब देखिए 9a + 1 + 9a + b। अब ऑब्वियस है कि जब अगर हम इसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे मिनिमम ही मिलेगा। ओके, तो ये मेरा कितना हो गया? 18a + 1 दैट इज 18 मीन्स 180, 161, 162 प्लस ये मेरा कितना है? 19। तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 1 मिनट। ओके, ये कितना था? 262, ये 290, 262। ओके, 1 मिनट। यस, 29 इंटू 9 261 प्लस 1 262, और एग्जैक्टली 3 की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई? मिनिमम 19। तो यहाँ पे ये 18 का मेरा कितना आ रहा है? सॉरी 162 एंड +1 163। ओके, ये +1 भी ऐड होगा हमारा, तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 169 172 182। ओके, तो मेरे को अब ये वैल्यू मिल गई जहां पे मैंने ये बिगर सर्कल बनाया। जब मैं से 300 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 118। तो मुझे इतना पता है जब मैंने इसको मैक्सिमाइज किया। आप देखिए फिर से कंफ्यूज मत होना कि हम बी की मिनिमम वैल्यू क्यों ले रहे हैं। बी की मिनिमम वैल्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हम बी की मैक्सिमाइज करेंगे वैल्यू तो हमें ये 9a + 1 और 9a की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और हम ये केस देख चुके हैं पहले ही। ओके, जब हमने अपने टाइप्स में देखा था कि जब हम यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे तो हमारा एग्जैक्टली 2 मैक्सिमाइज होगा एंड एग्जैक्टली 1 मिनिमाइज होगा। और एटलीस्ट पूछा गया है तो मीन्स हमें एग्जैक्टली 1 की कहीं ना कहीं हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ही फाइंड कर रहे हैं। तो हमारा ये टोटल कितना आया? 118। मीन्स इसकी वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है ये एटलीस्ट 118 है। जब हम इन वैल्यू को मिनिमाइज करेंगे और इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करेंगे तो ये वैल्यू भी हमारी चेंज होगी। पर इतना मुझे पता है यहां से चल गया कि हमारे यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी? एटलीस्ट 118। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 100 एंड एटलीस्ट 118। अब मुझे डायरेक्टली यहाँ पे आंसर मिल गया। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेसिडेंट हु वॉच एग्जैक्टली 2 चैनल? एग्जैक्टली 2 चैनल का हमें पता है, एग्जैक्टली 2 की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम 262, हम अभी निकाले थे। ओके, ये था हमारा। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना जाएगा? 262। इसको इरेज कर देते हैं पहले तो थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं, इसको इरेज कर देते पहले। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? इफ द नंबर ऑफ रेसिडेंट हु वॉच्ड ओनली जीटीबी इज 134, ओनली जीटीबी की वैल्यू कितनी है? 134। देन हाउ मेनी रेसिडेंट वॉच्ड ऑल द 3 चैनल? तो अब देखिए ये वैल्यू मेरे को पता है, समझिए यहाँ पे ये वैल्यू मेरी कितनी है? 134। और अगर मैं यहाँ पे, मुझे इतना पता है जब मैंने एग्जैक्टली 2 की वैल्यू निकाली थी दैट इज 29a + 1, तब मेरे को a की वैल्यू कितनी थी? 9। तो मैं पहले इधर पे वैल्यू ट्राई करके देख लेता हूँ क्या ये मेरी 134 जो वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू है। मीन्स 20 इंटू 9 दैट इज 180। और b की मेरी वैल्यू क्या थी? b की वैल्यू थी मेरी 19। तो ये मेरा कितना आ जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 190 199। मीन्स यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होती वो कितनी होती? 101। पर ये तो मोर देन 100 है, मोर देन 101 है। तो मुझे इतना पता है कि ये वाली वैल्यू यहाँ पर जो है ये मिनिमम से ज्यादा है। तो अगर ये मिनिमम से ज्यादा है तो मेरे को a को थोड़ा और डिक्रीज करना होगा। लेट्स से a की वैल्यू 7 है, क्योंकि 8 तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगेन देखिए या 8 चेक करते पहले तो, 1 मिनट 8 चेक करते हैं। क्या 8 पॉसिबल है? अगर मैं 8 करूंगा तो 8 9 72, 7 8 2 16, 16 7 23। अब मेरा यहाँ पे जो +1 ऐड हो रहा है ये मेरे इसको 2 का मल्टीपल नहीं होने देगा। ओके, इसलिए मैं कह सकता हूँ जो भी यहाँ पे a की वैल्यू होगी वो ऑड वैल्यू होगी। तो a की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी? 7।
ए की नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी 7। तो मैं ये वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ 29 इंटू 7, 9 7 से 63, 3 यहाँ आ जाएगा 6, 7 टू द 14 6 20, दैट इज 203। तो ये 203 आ गया। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 ऐड करेंगे तो 204, मीन्स एग्जैक्टली 3 की मेरी वैल्यू फिर कितनी आएगी, दैट इज 96, दैट इज 48, और ए की वैल्यू कितनी है 7। तो अब हम यहाँ पे टोटल निकालते हैं, 20 इंटू 7, 20 क्या है हमारा 9a प्लस 11a, 20 इंटू 7 दैट इज 140, बी की वैल्यू कितनी है 48। तो अभी ये मेरा कितना हो रहा है 188, मीन्स अभी ये मेरा कितना आ गया 112। पहले 101 था, अब 112 आ गया। किससे इंक्रीज हुआ, पहले 101 था, 112 आएगा। नेक्स्ट में भी इंक्रीज होगा 123 से, फिर नेक्स्ट इंक्रीज होगा 134 से, 11 के डिफरेंस से। मीन्स यहाँ पे ए की वैल्यू फिर कितनी आएगी 5, यहाँ पे ए की वैल्यू फिर कितनी आएगी 3। एक बार हम चेक करके देख लेते हैं ए की वैल्यू 3 पुट करके। ओके, ए की वैल्यू हम 3 पुट करके फाइंड कर लेते हैं इसको, क्या ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, अगेन मैं आपको बता दे रहा हूं यही एक अप्रोच नहीं है। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे ये सॉल्व कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हम थोड़ा हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं। ए की वैल्यू जब मैं 3 पुट करूंगा तो ये मेरा कितना आएगा 90, दैट इज 87 प्लस 1 दैट इज 88। तो मेरे को एग्जैक्टली 3 की वैल्यू मेरे को कितनी मिल जाएगी, दैट इज 212, दैट इज 106। फिर से चेक कर लेते हैं, यस 212 प्लस 88 106। तो एग्जैक्टली 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 106। अब चेक कर लेते हैं बी की वैल्यू 106 प्लस 20 इंटू 3 दैट इज 160, 20 इंटू 3 दैट इज 60, तो ये कितना हो गया 166, प्लस मैं जब इसमें ऐड करूंगा तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा 300। तो देखिए ये हमारा सेटिस्फाई कर गया, ए की वैल्यू जब कितनी है 3, तो ये मेरा सेटिस्फाई कर गया। तो मेरे को यहाँ से डायरेक्टली मेरे को क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी रेसिडेंट्स वॉच्ड ऑल द 3 चैनल। अब ऑल द 3 चैनल की मेरे को वैल्यू क्या है, मींस बी की वैल्यू पूछा है, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 106। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 106। पर अगेन मैं बता रहा यही मेथड नहीं है। ओके, आप डिफरेंट मेथड से भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पर मैं ये मेथड क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देखिए हम पूरे क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करते आए, हम एक ही वैल्यू फाइंड करते आए हैं, इसलिए मैं पूरे सेट में आपको यही मेथड बताऊंगा। ओके, बाकी आपके लिए होमवर्क है कि आप एक डिफरेंट मेथड से इस सेट को आपको ट्राई करना है। इफ द नंबर ऑफ रेसिडेंट हु वॉच्ड ऑल द 3 चैनल इज 77। अब ऑल द 3 चैनल से 77 मीन्स मेरे को यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ गई 77। तो देन हाउ मेनी रेसिडेंट वॉच्ड स्टार टीवी एंड सोनी टीवी बट नॉट जी टीवी। स्टार टीवी एंड सोनी टीवी बट नॉट जी टीवी मीन्स मेरे को 9a प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए बी की वैल्यू 77 है, तो यहाँ पे मीन्स बी की वैल्यू कितनी है 77, दैट इज 154। तो एग्जैक्टली 2 की वैल्यू मेरी कितनी हुई 146। और ये कब आएगा मेरा, जब मेरे 145 डिवाइडेड बाय, क्योंकि जब मैं इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा और फिर इसे 29 से डिवाइड करूंगा तो ए की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 5। ओके, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या था 29a प्लस 1। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, तो हाउ मेनी रेसिडेंट वॉच स्टार टीवी एंड सोनी टीवी बट नॉट जी टीवी। तो 9 5 45 प्लस 1 46, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 46। सो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। ये लेवल 3 का सेट था। एग्जाम कंडीशन में इतना कभी भी आपको ध्यान आता ही नहीं, ये मैं बता रहा हूँ। अगर आपका ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है, पर फिर भी हमेशा याद रखिए मैंने आपको क्या सिखाया है कि ये एक क्वेश्चन आपको 80 to 90% सेट में आपके यूज होता है। ओके, तो यहाँ से आप इस इक्वेशन से अपनी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। एक और अप्रोच ये होता कि आप जो ये 300 माइनस ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते और फिर यहाँ पे अपनी अपनी वैल्यू ले आते, और उसके बाद ये वाली इक्वेशन में आप ये वैल्यू को प्लॉट कर देते और वहां से अपनी जो भी आपकी ए की वैल्यू आती या जो भी आपके न्यू वेरिएबल्स होते उनकी वैल्यू आती, उसके बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते थे। ओके, पर फिर भी अप्रोच ध्यान रखना है आपको कि किस तरह से इस टाइप के सेट को आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।